अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पाकिस्तान की कौमी आमदनी की पैमाइश में मुश्किलात। कि जब हम मेजरमेंट करते हैं नेशनल इनकम की पाकिस्तान की, तो उसके अंदर आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो सबसे मेन जो पॉइंट इसके अंदर आता है वो है अदादो शुमार है आपके पास। फर्स्ट हेडिंग है आपके पास अदादो शुमार में दिक्कत। ये फर्स्ट पॉइंट है आपके पास। अदादो शुमार में प्रॉब्लम ये आता है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ का जो है वो डाटा मौजूद नहीं है आपके पास। लोग अपनी आमदनी का हिसाब नहीं रखते, लोग अपने अखराजात का हिसाब नहीं रखते, लोग अपने कारोबार का हिसाब नहीं रखते, लेने और देने वाली जो चीज़ें हैं उनका रिकॉर्ड नहीं रखते, अपने स्टॉक का रिकॉर्ड नहीं रखते। बहुत सारी चीज़ों का डाटा जो होता है वो कलेक्ट नहीं किया जाता, और अगर किया भी जाता तो एग्जैक्ट जो है वो हम डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जितना भी प्रोसीजर है ये मोस्टली जो है मैनुअल सिस्टम है आपके पास। तो ना तो हमें एग्जैक्ट अपनी आमदनी के बारे में पता चलता है, और ना ही अब पाकिस्तान के अंदर जो हमें एग्जैक्ट अपने अखराजात के बारे में पता चलता है। इसीलिए हम सही तखमीना ही नहीं लगा सकते कि आपके पास जो है वो कितना, आपके मुल्क की जो आमदनी है वो कितनी है। इसीलिए जब हम कौमी आमदनी के मेजरमेंट करते हैं तो हम तीनों मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम आमदनियों का तरीका भी जज करते हैं, हम अखराजात को भी जज करते हैं, और हम पैदावार का जो तरीका होता है उसको भी लेकर चलते हैं। फिर जाकर कहीं पर हम एस्टिमेटेड जो वैल्यूज़ होती हैं उनको निकालते हैं। सेकंड है आपके पास तरबियत याफ्ता अमला की कमी। हमारे पास जो है वो ट्रेंड स्टाफ नहीं है, हमारे पास इतना काबिल स्टाफ नहीं है कि वो पूरी की पूरी जजमेंट जो है वो ठीक कर सके। वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल लें कि आपकी मुल्क के अंदर प्रोडक्शन इतनी हो रही है, उसको काउंट कर लें, आपके मुल्क के सारे अखराजात को काउंट कर लें, आपके मुल्क के लोगों की आमदनियों को काउंट कर लें, हर एक की आमदनी को कैलकुलेट कर लिया जाए। कोई ऐसी टेक्निक नहीं है आपके पास कि हम उसको एग्जैक्ट जो होता है वो मेजर कर सकें। और हमारे पास जो अमला जो है वो भी कम है, और वो भी ट्रेंड स्टाफ आपके पास नहीं है। और हमारे पूरे मुल्क के अंदर जो होता है वो जो टैक्स सिस्टम है वो खुद तशखीसकार है। हम खुद प्रोड्यूसर को कहते हैं कि आप बताएं कि आपकी आमदनी क्या है, आप बताएं आपके अखराजात क्या है। तो इसीलिए वो अपना एग्जैक्ट डाटा भी आपको प्रोवाइड नहीं करते। उसके बाद है थर्ड, बिला मुआवजा खिदमात हैं आपके पास। बिला मुआवजा खिदमात से मुराद ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लोग जो होते हैं बिला मुआवजा करते हैं, बग़ैर काम, बग़ैर मुआवजे की। जैसे उस्ताद का अपने बच्चों को पढ़ा लेना, डॉक्टर का अपने बच्चों को चेक कर लेना, तो ये बिला मुआवजा खिदमात है, जिसके बदले में हम कोई मुआवजा ना लेते हैं ना देते हैं, उसको काउंट नहीं करते। तो इसका मतलब ये भी कौमी आमदनी की पैमाइश के अंदर एक मिस्टेक है आपके पास। उसके बाद है अवाम का अदम तआवुन। अवाम भी जो है, जब आप उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो भी अपनी इनकम के बारे में, अपने अखराजात के बारे में, अपने स्टॉक के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में एग्जैक्ट आपको नहीं प्रोवाइड करते डाटा। कहीं टैक्स ज़्यादा ना लग जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं इनकी आमदनियों के बारे में एग्जैक्ट पता ना चल जाए, इनके ऊपर टैक्स की शरह ना बढ़ जाए। इसीलिए लोग अपनी आमदनियों के बारे में, अपने अखराजात के बारे में, अपनी पैदावार के बारे में सही डाटा जो होता है वो आपको प्रोवाइड नहीं करते। अगर आवाम जो होती है वो सही डाटा प्रोवाइड नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि हम एग्जैक्ट जो इसकी कौमी आमदनी की जो मेजरमेंट होती है वो भी नहीं कर सकते। उसके बाद है नंबर 5 है आपके पास बराह रास्त तबादला।
बराह रास्त तबादला, बार्टर सिस्टम भी आप कह सकते हैं। बहुत सारे दुकानदार, जैसे अगर जनरल स्टोर वाला करियाने वाले का जानने वाला, करियाने वाला जनरल स्टोर वाले का वो आपस में पैसों का तबादला नहीं करेंगे, वो आपस में प्रोडक्ट का तबादला कर लेंगे, एक दूसरे से चीज़ें लेंगे और वो अपने बिल टू बिल जो होगा उसको काउंट कर लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट का एक्सचेंज होगा, पैसों का एक्सचेंज वो वहाँ पर नहीं करेंगे। और देहातों के अंदर अभी भी ऐसे ही कि गंदम देकर चावल ले लेना, चावल देकर गंदम ले लेना, तो एग्जैक्ट जो होती है वो कैलकुलेशन नहीं होती। हमारी बहुत सारा जो लेन देन होता है वो बराह रास्त हो जाता है और वो किसी भी रिकॉर्ड के अंदर जो होता है वो शामिल नहीं होता है। इस वजह से भी कौमी आमदनी की जो मेजरमेंट होती है वो करते हुए प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है आपको। नंबर 6 है आपके पास हिसाब किताब हमारे यहाँ लोग जो है वो अपनी आमदनियों के बारे में और अपने अखराजात के बारे में हिसाब किताब नहीं रखते और उसका बाकायदा रिकॉर्ड भी नहीं रखते, प्रॉपर रिकॉर्ड भी उनके पास होता है। क्योंकि अगर वो अपने पास रिकॉर्ड एग्जैक्ट रखें तो उनकी आमदनियों के बारे में और उनके अखराजात के बारे में आप जो होता है वो सही तरीके से जो होते हैं वो जजमेंट कर सकते हैं कि कितनी इनकी आमदनी है, कितने इनके अखराजात है। अब इनके ऊपर आमदनियों का तरीका लगाना है, अखराजात का तरीका लगाना है, या फिर इनके ऊपर पैदावार का तरीका लगाना है, तो एग्जैक्ट जो होती है वो जजमेंट हो सकती है। आप प्रोडक्शन, आप कौमी आमदनी के मेजरमेंट का तरीका जो होता है वो सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप जज कर सकें कि वहाँ पर कैलकुलेशन जो होगी वो आपके पास क्या होगी। उसके बाद नंबर 7 है बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो एक से ज़ायद जॉब करते हैं, एक से ज़्यादा काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं। जैसे एक टीचर फर्स्ट टाइम में अगर कॉलेज में पढ़ा रहा है, सेकंड टाइम में वो अकेडमी में पढ़ा रहा है, थर्ड टाइम वो अगर ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा है, कोई भी, यानी एक से ज़ायद जो काम कर रहे हैं, आप जब भी उनसे उनकी आमदनी के बारे में पूछेंगे तो वो फर्स्ट टाइम वाली बता देगा, एक अपनी आमदनी शो करेगा, बाकी जो आमदनी होगी उनको शो नहीं करेगा। और वो अपना एक डाटा यानी कि एक एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी वो बता देंगे, बाकी दो के बारे में वो आपको नहीं बताएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आवाम जो होगी अदम तावन करेगी, आवाम जो होगी वो एग्जैक्ट जो होता है वो डाटा प्रोवाइड नहीं करेगी, जिसकी वजह से कौमी आमदनी की पैमाइश भी एग्जैक्ट आप के पास जो होगी वो मुमकिन नहीं होगी। छोटी सनतें और उनकी जो आमदनी होती हैं, कुछ आपके जो घरेलू सनतें होती हैं उनके बारे में भी आप जो होता है वो डाटा जो होता है एग्जैक्ट जो होता है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। उनकी आमदनी कम होती हैं, उनके रिकॉर्ड्स उनके पास जो होता है वो मैनेज नहीं होते, आप एग्जैक्ट जो होती है वो जजमेंट नहीं कर सकते। बाज़ प्रोडक्शन ही आपकी ऐसी होती है जो सीजनल होती है, जैसे आपके आप छोटे कारखाने, बर्तन बनाने वाले कारखाने वगैरह ले सकते। इनकी आमदनियों के बारे में जो होता है वो आप एग्जैक्ट जो होता है वो कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये अपना बाकायदा रिकॉर्ड भी नहीं रखते। 2 माह बंद चल पड़ी, 4 माह बंद हो गई, इस तरह से प्रॉपर जो होती है उनका काम नहीं हो रहा था। और ये खड्डियाँ वगैरह जो होती हैं, कपड़ा बनाने वाली जो फर्में होती हैं, आपके छोटे छोटे जो कारखाने होते हैं, इनके बारे में भी जो होता है वो डाटा कलेक्ट करना आपको मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है नंबर 9 है आपके पास समाजी बुराइयाँ। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ब्लैक मनी का इस्तेमाल करते हैं, स्टॉक करते हैं, ज़ख़ीरा करेंगे अपने पास, और इस तरह की जो आमदनी होती है वो कभी भी डाटा की फॉर्म में आपको शो नहीं करवाएंगे। चीज़ों का स्टॉक करना, गोल्ड का स्टॉक करना, करेंसी का स्टॉक करना, फिर उनको महंगे दामों जब रेट बढ़ जाए तो उनको फ़रोख्त कर देना, उनकी जो आमदनी होती हैं, असला की पेमेंट, आपकी चरस, फ़ीम, इस तरह की रिश्वत वगैरह, ये सारी जो इनकम होती है वो ये कभी भी ब्लैक मनी जो होती है इसको जो होता है वो शो नहीं किया जाता। तो ये आपके मुल्क के अंदर ये एक समाजी बुराई है। तो वहाँ से हासिल होने वाली जितनी भी समाजी बुराइयों से हासिल होने वाली जितनी भी आमदनी होंगी ये एग्जैक्ट होता है वो शो नहीं करते।
उसके बाद है नंबर 10 है आपके पास ज़ाती इस्तेमाल की अशिया। ज़ाती इस्तेमाल की, सपोज करें एक आदमी के पास गाड़ी है, अगर तो वो उसे अपने इस्तेमाल के लिए रखा है तो वो ज़ाती इस्तेमाल है। अगर उसी को वो रेंट के ऊपर इस्तेमाल करे, गाड़ी को रेंट के ऊपर इस्तेमाल करेगा तो उससे वो आमदनी हासिल कर सकता है। अगर वो किसी की लेकर जाता है तो वो फिर उसके अखराजात में शामिल हो जाएगी। तो ज़ाती इस्तेमाल से हासिल होने वाली जो आमदनी होती है, जो ज़ाती इस्तेमाल में रखी हुई होती है, उसकी वैल्यू जो होती है वो हम काउंट नहीं करते। और इसी तरह से आपकी जो इंतकाली अदायगी होती हैं उनको भी जब हम कौमी आमदनी की जब मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर जो होता है वो शामिल नहीं किया जाता। और शिकस्त और रेख के अखराजात को भी जो होता है वो नज़रअंदाज अक्सर कर दिया जाता है आपके पास। ये था आपके पास टॉपिक कौमी आमदनी से क्या मुराद है, कौमी पाकिस्तान के अंदर कौमी आमदनी की पैमाइश में जो मुश्किलात है उनका जिक्र था आपके पास। कौमी आमदनी क्या होती है? एक साल के अंदर अंदर किसी मुल्क के वसाइल और ज़राए का इस्तेमाल करके जो अशिया और खिदमात की मिकदार पैदा की जाती है उसे हम कौमी आमदनी कहते हैं। या फिर आप उसकी बाज़ारी मालियत को काउंट कर लें तो वो भी कौमी आमदनी बन जाती है। तो इसकी मुश्किलात में सबसे पहले आपके पास था कि हमारे पास आदाद शुमार नहीं होता एग्जैक्ट, हमारे पास इतना ट्रेंड स्टाफ नहीं है कि वो एग्जैक्ट जो होता है वो डाटा कलेक्ट कर लें। और हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिला मुआवजा खिदमात भी करते हैं। आवाम जो है वो हमारे पास ऐसी है कि जो तावन नहीं करते, अपनी आमदनियों के बारे में नहीं सही तरीके से बताते, अपने अखराजात के बारे में, अपनी पैदावार के बारे में नहीं बताते। और हमारे बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो चीज़ों का डायरेक्ट आपस में एक्सचेंज कर लेते तो वो किसी रिकॉर्ड में नहीं रहता। और बहुत सारे हमारे कारोबारी हज़रात ऐसे जो हिसाब किताब नहीं रखते। और मुख्तलिफ़ लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक से ज़ायद काम करते हैं लेकिन अपनी जब इनकम शो करवाते हैं तो एक वक्त की करवाएंगे, एक जॉब की करवाते हैं। छोटी संतों का भी डाटा जो होता है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और हमारे बहुत सारी समाजी बुराइयाँ भी हैं, जैसे रिश्वत है, स्मगलिंग वगैरह की जो इनकम होती है वो भी कौमी आमदनी में शामिल नहीं होती। और ज़ाती इस्तेमाल की अशिया, उनको भी हम कौमी आमदनी में शामिल नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।